हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं आज आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ ऐसे दिन की ट्रेड के बारे में जिस दिन आपको लो वॉल्यूम ट्रेड्स मिले हों। यानी कि मोस्टली जो बाजार थे वो आज नए साल की छुट्टी पे थे, क्योंकि 1 तारीख का आपको पता है संडे था। तो बहुत सारे जो बाजार थे हमारे, चाहे एशियन मार्केट्स हैं, चाहे आज हम डाउ जोन्स की बात करें तो सब बंद है। और बहुत सारे एशियन मार्केट्स भी बंद थे, मोस्टली एशियन मार्केट्स बंद थे। आज हमारे बाज़ारों में भी वॉल्यूम बहुत ही कम था। इसके अलावा जो डिलीवरी परसेंटेज थी स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर, वो आज के डेट में अगर हम कहें तो पिछले 1 महीने के दौरान लगभग सबसे कम जो है वॉल्यूम के साथ भी थी, और परसेंटेज जो डिलीवरी थी वो भी सबसे कम थी। एक रेंज बाउंड ट्रेड जो है हमने एक्सपेक्ट किया था इस वीक के लिए, और अभी क्या है कि कोई ट्रिगर रिजल्ट से आएंगे तो कल से प्रोविजनल डेटा जो है आपको उपलब्ध होते हुए नजर आएंगे। हालांकि आज कुछ बैंकों के प्रोविजनल डेटा आए हैं, लेकिन वो उन बैंकों के जिनका ज़्यादातर इम्पैक्ट जो है नहीं पड़ता है बैंक निफ्टी पर, लेकिन उनको भी देखें तो आप लगभग 8-9% के आसपास की जो है डिपॉजिट ग्रोथ और 10% के आसपास की जो है लोन ग्रोथ जो है उन बैंकों के अंदर देखने के लिए मिली है। तो कुल मिलाकर ये मतलब आप ये कह सकते हैं कि न्यूट्रलाइज्ड है, नॉर्मल ग्रोथ है। इतना तो बाजार एंटिसिपेट भी कर रहा है। और जब बड़े बैंकों के, जब कल हमें उम्मीद है कि 1 या 2 बड़े बैंकों के प्रोविजनल डेटा जो है आपके सामने उपलब्ध होंगे, और उसके बाद थोड़ी सी एक पिक्चर क्लियर आपको होगी कि भाई ग्रोथ जो बाजार एंटिसिपेट कर रहा है उतनी आ रही है या नहीं आ रही है। हालांकि वो प्रोविजनल डेटा होंगे। आज रिलायंस के अंदर दम था और रिलायंस के दम पर बाजार चलते हुए नजर आए। इसके अलावा मेटल स्टॉक्स जो है वो काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखा रहे थे। एक मतलब 0.51 बाजार के अंदर एक तेज़ी देखने के लिए मिली, और बाजार जो आज दिन भर जो है एक रेंज में काम करते रहे। वॉल्यूम थोड़े से कम थे, और मैं ये कहता हूँ कि रेंज के अंदर वोलेटाइल जो है रहे, बहुत बड़ी वोलेटिलिटी नहीं थी आज। इसके अलावा अगर हम देखें तो अभी को कंसोलिडेशन वाले बाजार के अंदर 18,000, 18,300, 18,400 उस रेंज के अंदर ही बाजार शायद अभी टाइम पास करते हुए नजर आए। कल भी जो है हमारा ये इसी तरीके का आकलन है। रिलायंस में आज जो है 2575 रुपये का भाव देखने के लिए मिला। ICICI बैंक बीटन डाउन था तो आज उसमें थोड़ा सा पुल बैक हुआ। इन्फोसिस, टाटा स्टील और HDFC ये भी जो है शेयर्स तेजी में थे, और लेकिन वॉल्यूम्स आज बहुत ही कम थे। टाइटन, अदानी एंटरप्राइज, एशियन पेंट्स और बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियां कमजोर थी। और जो कोविड की खबरों के चक्कर में डिवीज लैब या जो बाकी फार्मा जो कंपनीज काफ़ी अच्छा कर रही थी, जब पूरा बाजार गिर रहा था, तो अब उनके अंदर भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आ रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव थी और काफ़ी पॉजिटिव थी आज, ये कह सकते हैं। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी वॉल्यूम नहीं थे आज। हालांकि आज मेटल स्टॉक्स के अंदर अच्छे वॉल्यूम थे, और टाटा स्टील, हिंडाल्को और बाकी जो कंपनियां मेटल स्पेस में वो अच्छा कर रही थी। और कुछ ब्रोकरेज हाउसेज की जो है पॉजिटिव रिपोर्ट है इंडियन मेटल स्टॉक्स के बारे में, तो उसका भी इम्पैक्ट था। ONGC, टाटा मोटर्स जैसी कंपनियां अच्छा करती हुई नजर आई। और टाटा मोटर्स के जो नंबर्स थे, ऑटो नंबर्स, वो बाजार को भी पसंद आए। महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है 1% की तेजी के साथ काम कर रहा था। वहीं जो कमजोरी थी वो एशियन पेंट, डिवीज लैब, टाइटन, बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प जैसे शेयर्स में थी। और इसके अलावा निफ्टी बैंक भी जो है आज दिन भर जो है एक रेंज में झूलता रहा। सुबह हालांकि एक झटका जो है दिया था 43,000 के नीचे, लेकिन वो क्षण भर के लिए था। फिर 43,000 के ऊपर बाजार दिन भर काम करता हुआ नजर आया। अभी भी निफ्टी बैंक के अंदर भी हमें लगता है कि भी एक रेंज में ही काम होता रहेगा। 43,500 ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 42,800 के आसपास के जो दायरे हैं वो कल भी हमें लग रहा है कि इसी दायरे के बीच में काम होता हुआ आपको नजर आएगा। इसके अलावा जो है निफ्टी बैंक के अंदर भी जो कोविड रिलेटेड इश्यूज के समय जो गिरावट आई थी वहाँ से एक पुल बैक कर रहा है, लेकिन बाजार यहाँ पर भी अभी हमें लग रहा है कि बिना किसी ट्रिगर के भी रेंज बाउंड ही रहता हुआ जो है हमें दिख रहा है। ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, बंधन बैंक और PNB जो है मजबूती के साथ काम कर रहे थे। SBI, कोटक महिंद्रा बैंक और फेडरल बैंक जो है ये कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। और स्मॉल कैप या मिड कैप जो शेयर्स हैं वो थोड़ा सा मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है ज़्यादा चल चुके हैं, तो शायद ये प्रॉफिट बुकिंग का शिकार आपको होते हुए नजर आएंगे। लार्ज कैप अभी भी हो सकता है कि बैंक साइडवेज रहे,
और जो है अभी डेटा पॉइंट जो आएंगे उनके हिसाब से काम करते हुए नजर आएंगे। वॉल्यूम्स अगर आप देखेंगे तो आईसीआईसीआई बैंक का जो नॉर्मल वॉल्यूम होता है उससे 60% कम था, यानी कि 40% ही वॉल्यूम था। एक्सिस बैंक में भी जो नॉर्मल वॉल्यूम होता है उससे 60% वॉल्यूम कम था। कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर तकरीबन 40% वॉल्यूम कम था, यानी कि 60% वॉल्यूम था। और एचडीएफसी बैंक में तो हद ही हो गई, आज 70% वॉल्यूम कम था। 70% के आसपास का जो वॉल्यूम था, एवरेज वॉल्यूम था, उससे कम काम कर रहा था। तो आप समझ सकते कि बाजार आज कितना डल या नीरस रहा होगा। एफआईज ने आज जो है 212 करोड़ की सेलिंग की, मामूली सी। डीआईज लगातार बायर हैं, बीबीसीएन 43 करोड़ की बाइंग करते हुए इंडेक्स फ्यूचर्स में और इंडेक्स ऑप्शंस में आज एफआईआई सेल करते हुए नजर आए। वहीं पर स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर उन्होंने अच्छी बाइंग की है 519 करोड़ की। और इसी के साथ पुट कॉल रेशियो 0.87, ये भी नॉर्मल है। और बैंक निफ्टी के अंदर भी नॉर्मल है। तो बाजार दिन भर झूलते रहे, पहले सुबह नीचे गिरे, फिर थोड़ा सा उठ गए, फिर दिन भर थोड़ा थोड़ा नीचे आते रहे। फिर आपको लगा कि यार चार्ट आज कमज़ोर हो रहा है तो शायद नीचे की गिरावट होगी, लेकिन वॉल्यूम नहीं थे तो बाजार ऊपर आ गए। और दिन भर जो है आज ऐसा लगा कि बाजार में टाइम पास हो रहा है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज आज बंद है। ब्रेंट क्रूड $85 के आसपास काम कर रहा है। तो यहाँ पर भी ब्रेंट क्रूड के अंदर अभी तक अगर हम देखें तो यही दायरे हैं, और इसमें भी जो है वॉल्यूम्स जो है नज़र नहीं आ रहे हैं। और निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें तो आज जो ओपन इंटरेस्ट के अंदर जो एडिशन है वो भी कोई खास देखने के लिए नहीं मिला। हालांकि पुट साइड में आज थोड़ी सी राइटिंग आपको देखने के लिए मिली 18,200 में और 18,100 के अंदर और 18,000 के अंदर। तो पुट राइटिंग थी आज एग्रेसिवली, कॉल साइड में राइटिंग नहीं थी। तो ये भी जो है जो पुट साइड राइटिंग नहीं थी वो आज पुट साइड राइटिंग होके एक रेंज को जो है बना रही है। तो अभी भी हमें लगता है कि यही रेंज रहने वाली है। तो अभी बाजार अभी शायद कल भी मुझे लगता है टाइम पास करता हुआ नजर आए। और निफ्टी बैंक के अंदर भी अगर हम बात करें तो 43,000 के अंदर 34,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए पुट साइड में, और 43,200 में 52,000। तो जो पुट राइटिंग नहीं थी वो आज होती हुई नजर आई। कॉल राइटिंग ज़्यादा नहीं थी, 43,300 में ओनली 17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए। तो अभी भी जो है कॉल साइड में भी ज़्यादा राइटिंग नहीं हुई आज, और पुट साइड में 43 का बेस बनाने की कोशिश की गई। 34,000 कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड हुए। तो ये जो चर्चा थी आज के लिए केवल इतना ही। और अभी देखिएगा बाजार नए ट्रिगर का इंतजार करेगा, और कल शायद हमें कुछ बैंकों के प्रोविजनल डेटा मिले, उसके हिसाब से बाजार रिएक्ट करता हुआ नजर आए। बाकी जो एशियन मार्केट्स हैं वो भी खुलेंगे, फिर यूएस के बाजार भी के जो यूएस के फ्यूचर्स हैं वो भी अभी ट्रेड नहीं हो रहे थे। तो वो सब जब ट्रेड होना शुरू होंगे तो कुछ जो है बाजार डायरेक्शन उन सब डेटा पॉइंट से लेता हुआ नजर आएगा। तो कल भी हमें लगता है कि अभी एक रेंज बाउंड ट्रेड ही कल हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। और आज की वीडियो में केवल इतना ही। ट्रेड कम था, गहमा गहमी थी नहीं, और जो थी वो ऐसा लग रहा था कि एक ऑपरेटर ड्रिवन है, और वो बाजार के अंदर वॉल्यूम कम होते हैं तो बाजार को किधर भी थोड़ी देर के लिए खड़ा किया जाता है, फिर दूसरी साइड थोड़ी देर के लिए खड़ा किया जाता है। तो वही था कुछ आज, और कुछ विशेष आज जो है हमें देखने के लिए नहीं मिला, क्योंकि लो वॉल्यूम के साथ जो ट्रेड्स होते हैं तो वहाँ पर जो है एक डायरेक्शन को डिसाइड कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, और बाजार किसी भी तरफ जो है घूम सकता है। तो आज कुछ ऐसा ही लगा कि बाजार जो है आज कुछ करेगा नहीं, बस बाजार ऐसे ही घूम फिर के जो है टाइम पास करके बंद हो जाएगा, और लगभग वैसा ही हुआ। हालांकि ऑप्शन सेलर्स के लिए बढ़िया दिन था। कॉल लिखिए या पुट लिखिए, जो भी कॉल राइटर थे या पुट राइटर थे दोनों ने आज प्रीमियम टिके का मजा लिया। तो आज ऑप्शन सेलर के लिए अच्छा दिन था। तो आज की चर्चा में केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।